कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन की। वह ग्रह जिससे आप सब डरते हैं या कहिए आपको डरा दिया जाता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। 2022 में वैसे तो सारे ग्रह राशि परिवर्तित करेंगे, खासतौर पर गुरु, राहु और केतु जो बड़े ग्रह हैं उनके राशि परिवर्तन होंगे। लेकिन शनि का जो राशि परिवर्तन है इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर हमारी भी नजर रहेगी और आ, आप जो जातक हैं उनकी भी सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि धनु राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती समाप्त होगी। तो आइए जानते हैं कि शनि का यह राशि परिवर्तन कब होगा और 2022 में शनि की चाल कैसी रहेगी। शनि 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, मकर राशि से राशि परिवर्तित करके, और इसके बाद धनु राशि के ऊपर साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुंभ राशि में 35 दिन रहने के बाद ही ये जो है वो वक्री हो जाएंगे। जो शनिदेव हैं वक्री हो जाएंगे 4 जून को, और उसके बाद यहीं पर वक्री रहते हुए 12 जुलाई को वक्रावस्था में मकर राशि में दोबारा से चले जाएंगे। 23 अक्टूबर को शनि की चाल दोबारा सीधी होगी, मार्गी अवस्था में आएंगे, और फिर दोबारा से आगे चलते हुए 2023 में 17 जनवरी को दोबारा से कुंभ राशि में आएंगे, और फिर 2.5 साल में शनि यहीं पर कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो ये तो शनि की चाल है, और शनि की इस राशि परिवर्तन का हम सबके ऊपर असर पड़ेगा। जिन राशियों पर साढ़े साती खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, जिनके ऊपर ढैया खत्म हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा, और जिनके ऊपर ढैया शुरू हो रही है उनके ऊपर भी पड़ेगा। आगे हम बात करेंगे कि कौन सी राशियों पर ये ज्यादा प्रभाव रहेगा। लेकिन मोटे तौर पर जिस भाव में शनि आपकी कुंडली में विराजमान होंगे, जिन 2 राशियों का स्वामित्व शनि के पास है, और जिन 3 राशियों के ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जीवन के वो एस्पेक्ट आपकी कुंडली में प्रभावित होंगे। आगे हम बात करेंगे राशि वाइज कि कौन सी राशि के ऊपर शनि की इस बदली चाल का 2022 में क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना कि शनि की चाल 2022 में कैसी रहेगी। आइए अब जानते हैं कि मेष राशि के ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेरे सामने ये जो चार्ट लगा हुआ है ये मेष राशि का चार्ट है। मेष लगन पर भी ये लागू होगा, और जिनकी मेष राशि है उनके ऊपर भी ये प्रभाव जो है वो इसी तरीके से लागू होगा, क्योंकि शनि अब यहाँ पर 11वें भाव में आ जाएंगे। ये जो भाव होता है ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, ये कर्म का भाव होता है 10वां, और ये 11वां भाव होता है कुंडली में, ये आय का भाव होता है, इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। शनि के बारे में कहा जाता है कि जिस राशि में जिस घर में शनि विराजमान होते हैं वो घर मजबूत हो जाता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये भाव मजबूत हो रहा है, यानी कि आपकी आय, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस, क्योंकि ये जो 11वां भाव है ये सिर्फ कमाई का भाव नहीं है, ये कर्म है, ये उसका फल है, यानी कि ये प्रमोशन का भी भाव होता है। एलिवेशन जो होती है लाइफ में वो 11वें भाव से देखी जाती है। यदि शनि वहां पर विराजमान है, और खास तौर पर जब अपनी राशि में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए आगे तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। तो ये तो बात है इनकम की और आपके कर्म की, क्योंकि कर्म के मालिक ग्रह और आय के मालिक ग्रह दोनों आपकी कुंडली में शनि हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आपको इसके निश्चित तौर पर अच्छे फल देखने को मिलेंगे। इनकम और आपके कर्म के लिहाज से, आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके प्रोफेशन में, आपको सब जगह शनि अच्छे फल देंगे मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में शनि की सीधी 7वीं दृष्टि पंचम भाव के ऊपर जा रही है। पंचम भाव क्या होता है? इजी गेन का भाव होता है। यदि आपका काम शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें स्पेकुलेशन है, तो उसको अवॉइड करिएगा। शेयर मार्केट में भी 2 तरीके से पैसा आता है। एक, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका आपको ग्रेजुअली रिटर्न मिलता है धीरे धीरे। एक होता है आप फ्यूचर या ऑप्शन में कारोबार करते हैं या निफ्टी का फ्यूचर खरीदते हैं। वो काम मत करिएगा इस साल में 2022 में, खास तौर पर जब अप्रैल में शनि यहां पर आ जाएंगे। जब शनि यहां पर आएंगे, 5वें भाव को देखेंगे, इजी गेन्स मुश्किल हो सकते हैं आपके लिए, यानी कि आपको कर्म का फल ही मिलेगा। आप जो इजी गेन की कोशिश करेंगे वहां पर शायद आपको अच्छे फल ना मिले। तो ये तो था फाइनेंस का पार्ट, शनि का प्रभाव कैसा रहेगा फाइनेंस के ऊपर। आगे हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में रिलेशनशिप के ऊपर शनि का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, यहां पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके
चंद्रमा के ऊपर सीधी जा रही है। चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक ग्रह होता है। तो जब मन व्यथित होता है तो हम रिएक्ट करते हैं किसी भी मामले में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो आपके कारोबार का मामला हो, चाहे वो आपका इंडिविजुअल रिलेशनशिप हो। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है। क्या रहना है? सतर्क रहना है, खास तौर पर रिएक्ट करते वक़्त, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि होगी और केतु भी अप्रैल में आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। जब राहु केतु यहाँ से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, राहु यहाँ पर आ जाएंगे, केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होगी, शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होगी। तो ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से ऐसे फैसले लें या इस तरीके से रिएक्ट करें जिससे आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। तो ये चीज नहीं करनी है। और यदि आप सिंगल हैं तो कोशिश करिए कि अपने पार्टनर के साथ किसी भी विवाद से बचिए। पार्टनर आपका यदि आप सिंगल हैं तो पार्टनर के साथ विवाद से बचिए। मैरिड लोगों के लिए जो है वो स्थिति शनि की ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन पंचम भाव क्योंकि प्रेम का भाव है, यदि आप किसी के साथ अटैचमेंट में हैं लेकिन सिंगल हैं तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कंफ्लिक्ट को अपने पार्टनर के साथ। सिंगल हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इंतजार करना पड़े। क्या करना पड़ सकता है? सिंगल यदि है आपका, क्योंकि पंचम भाव से रिश्ता होता है, पंचम भाव प्रेम का भाव है, तो सिंगल्स को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है 2022 में। अपने जो बिलवड हैं या जो आपका पार्टनर है उसके समक्ष आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी चीज को, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। तो सिंगल्स के लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है। मैरिड के लिए क्योंकि शनि का प्रभाव नहीं रहेगा सप्तम के ऊपर, सप्तम को शनि किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करेंगे, तो मैरिड के लिए चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो जाएंगे। लगन में चंद्रमा है और वहां पर शनि की दृष्टि है, तो उससे थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो रिलेशनशिप को लेकर सिंगल्स के लिए भी और मैरिड के लिए भी, सिंगल्स को थोड़ा सा इंतजार और मैरिड कपल है उनको थोड़ा सा संयम, ये चीज जो है मेष राशि के जातकों को करनी है। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर देखिए, ये जो भाव होता है कुंडली का, छठा भाव होता है, जहां से हम ऐसी बीमारी देखते हैं जो क्योर हो जाती है, इजिली क्योर हो जाती है। उस भाव को शनि प्रभावित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर शनि की कोई दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए वहां पर शनि का प्रभाव नहीं रहेगा। लिहाजा आपको कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो शारीरिक कष्ट 2022 में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जहां पर बीमारी लंबी खिंचने की संभावना है, कई लोगों को थायराइड हो जाता है, कई लोगों को बीपी का इश्यू हो जाता है, कई लोगों को शुगर हो जाती है, कई लोगों को जो है वो थोड़ा सा दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पर यदि आपकी उम्र 40 के पार है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। यदि आप किसी भी चीज को लेकर प्रोन है जो लंबी खींच सकती है, जिसकी दवा आपको लंबी लेनी पड़ सकती है, तो वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति है, क्योंकि ये कुंडली में 8वां भाव होता है और 8वां भाव लंबी बीमारी का भाव होता है, इसका इलाज लंबा चलता है। 8वां घर सडन दुर्घटना का भाव होता है, अचानक से जो है वो दुर्घटना होती है, वो 8वें घर से आती है। तो यदि आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा है, यदि आप ऐसा काम करते हैं जहां पर मशीनरी इन्वॉल्व है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को लेकर, क्योंकि शनि की सीधी 8वीं दृष्टि जो है, 10वीं दृष्टि आपके अष्टम के ऊपर जा रही है और अष्टम को यह प्रभावित करेगी, अष्टम के फल जो है वो प्रभावित करेगी। तो ये चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं तो और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर रिसर्च की जरूरत है, तो हो सकता है कि आपको शनि के अच्छे फल देखने को मिले। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बात हो गई, सिंगल्स के लिए भी हो गई, मैरिड के लिए भी हो गई, आपके हेल्थ को लेकर हो गया, आपके फाइनेंस को लेकर हो गया और आपके रिलेशनशिप को लेकर भी बात जो है वो इस एपिसोड में हो गई है। और अब बात करेंगे आगे उपायों की, इस शनि का उपाय आपको क्या करना चाहिए। चूंकि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि आपको शनि के अच्छे फल मिले, जिन 2 घरों के आपकी कुंडली में शनि मालिक बनते हैं, 10वें और 11वें भाव के, कर्म और आय के भाव के, तो आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा व्यवहार करें। ये कोई ये उपाय नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे शनि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि उन सारी जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं जो समाज में लोअर तबके की हैं। तो उन लोगों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है
उससे आपको शनि के अच्छे फल मिलेंगे। यदि आप शनिवार के दिन मंदिर जा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। उससे आपको क्या होगा, आपके इन 2 घरों के फल अच्छे हो जाएँगे। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, तो भी ये उपाय आपके लिए काम करेगा। शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन शनि शिला पर अपना फेस देखकर तेल अर्पित करना है। तो ये तो था मेष राशि के लिए जो है 2022 के शनि के राशि परिवर्तन का हाल। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वृष राशि की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।